Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. कोई भी भारत के लिए अपशब्द बोलता है, इन्हें उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है, तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। ऐसा मैग्नेटिक पावर है। अगर भारत को कोई विदेशी अपशब्द कह दे तो राहुल गांधी तुरंत मान लेते हैं कि हाँ, सच ही कह रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड है और राहुल गांधी ने झट से हाँ भी कह दिया। मतलब दुनिया में कोई भी भारत को बदनाम करे, राहुल गांधी को लगता है कि वही राइट है। और ये बात पीएम मोदी पहले ही सदन में बता चुके हैं और अब अमित शाह ने संसद में राहुल गांधी के मुंह पर ये बात कह दी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी का ट्रंप प्रेम इतना बढ़ गया कि जब ट्रंप ने भारत को आंख दिखाई, 25% टैरिफ लगा दिया, साथ ही कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी उछल पड़े मानो कितनी खुशी की बात है। उन्हें लगा कि केवल बीजेपी को इसका नुकसान होगा, भारत देश को नहीं। जबकि कांग्रेसियों ने ही राहुल गांधी से कन्नी काट ली है। राहुल गांधी ट्रंप का गुणगान गा रहे हैं, वहीं कांग्रेसी नेता ट्रंप को लताड़ रहे हैं और अब राहुल गांधी अपने ही नेताओं से घिर गए हैं। राहुल गांधी की बातों से कांग्रेस के दिग्गज नेता सहमति नहीं जता रहे, जिसमें शशि थरूर का नाम सबसे टॉप लिस्ट पर है। और हद तो तब हो गई जब राजीव शुक्ला साथ ही उनके गठबंधन सहयोगी प्रियंका चतुर्वेदी ने अज्ञान और अहंकारी डोनाल्ड ट्रंप जैसी मानसिकता को बता दिया है। इशारों में ही सही, लेकिन लताड़ तो लगाई है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं तो राहुल गांधी और बुरी तरह फंस गए हैं। शशि थरूर जो पहले ही कांग्रेसियों की नाराजगी झेल रहे हैं, इसके बावजूद वो भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते और इसलिए उन्होंने एक बार फिर से इशारों में राहुल गांधी को आईना दिखाया है। जी हाँ, बुरे फंस गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि ट्रंप हमेशा की तरह पलट गए हैं। ट्रंप की बातों पर राहुल गांधी को विश्वास था और वो पलट गए। और अब बीजेपी तो छोड़िए, खुद कांग्रेसी सहमत नहीं है राहुल गांधी से, उन्हें देशभक्ति सिखा रहे हैं। ट्रंप कैसे पलटे और थरूर ने कैसे पाठ पढ़ाया है वो बताए, उससे पहले आप जरा राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. सुना आपने। अब चलिए बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है। दरअसल बुधवार को 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 1 अगस्त यानी आज से प्रभावी होने वाला था, लेकिन अब इसे 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। अमेरिका की ओर से जारी किए गए निर्देश में अब ये टैरिफ 7 दिन बाद भारत समेत बांग्लादेश, ब्राजील और अन्य देशों पर लगाया जाएगा, जो 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। और ट्रंप हमेशा ऐसे ही गीदड़ भपकी देते हैं, उनकी बात को कोई सीरियस अब ले नहीं रहा है और ट्रंप और राहुल गांधी की तुलना एक जैसी की जा रही है। कांग्रेसी खुद राहुल गांधी से अलग थलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के विरोध में देश विरोधी बातें करने लग रहे हैं, इतना डैमेज कर दे रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। पहले जरा ट्रंप और राहुल गांधी की कैसे तुलना हो रही है वो बताते हैं, फिर बताएंगे कि शशि थरूर ने कैसे आईना दिखाया है। ये तुलना की है सुहेल सेठ ने, जो एक टीवी पंडित के रूप में माने जाते हैं और कई टीवी शो में दिखाई देते हैं। उन्होंने ये बयान अंग्रेजी में दिया है, हम इसका आपको हिंदी अनुवाद सुनाते हैं। मुझे हैरानी होती है कि राहुल गांधी जो भारत में विपक्ष के नेता हैं और संसद में बैठते हैं, उन्हें भारत से इतनी नफरत कैसे हो सकती है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहें। इस आदमी की आत्मघृणा अब असहनीय हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी कड़वाहट और गुस्सा अब भारत के प्रति गुस्से में बदल चुका है। उन्हें गंभीर काउंसलिंग की जरूरत है। आप मोदी जी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन वे चुने गए हैं, वे कोई पिछला दरवाजा खोलकर नहीं आए हैं। मैं राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप को बौद्धिक रूप से एक ही वर्ग में रखता हूं। रॉबर्ट फर्स्ट को थोड़ा बदल कर कहूं तो इन दोनों को तो ये भी नहीं पता कि कौन सा रास्ता लेना है। सुना आपने, ये तो गुस्सा था एक टीवी पंडित का। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेसियों ने कैसे लताड़ा है, फिर बताएंगे शशि थरूर ने कैसे एक बार फिर आईना दिखाया है। दरअसल उनके ही कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला ने उनका विरोध किया है। जरा सुनिए, फिर शशि थरूर ने अंग्रेजी में जो सबक सिखाया है उसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए
जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं। इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें ख़त्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। अगर इम्पोज किया टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है। टैरिफ इम्पोज करना हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करें। उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित नहीं है। शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप को तो आईना दिखाया ही, साथ में अपने नेता प्रतिपक्ष को भी आईना इशारों में दिखाया है। उनका मानना है कि देश सबसे पहले है, बाद में पार्टियां। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरी राय में अमेरिका का रुख अब तक पूरी तरह से वाजिब नहीं रहा है और मुझे लगता है कि भारत का रुख कहीं ज्यादा संतुलित और व्यवहारिक रहा है। हाँ, हम बातचीत में कुछ लचीलापन जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। अंततः सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बातचीत का दौर आगे कैसे चलता है। जहाँ तक टैरिफ शुल्कों का सवाल है, भारत की स्थिति स्पष्ट है और यह एक कठिन बातचीत है। हम कई देशों से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ही एकमात्र देश नहीं है जिससे हमारी बातचीत चल रही है। यूरोपीय संघ के साथ हमारी वार्ता जारी है। हमने ब्रिटेन के साथ डील पहले ही कर ली है। हम अन्य देशों से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हम अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं और उसे महत्व देते हैं, लेकिन अगर अमेरिका अपनी मांगों में पूरी तरह से अव्यवहारिक हो जाता है तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। यही भारत की ताकत है। हम चीन की तरह पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारे पास एक मजबूत घरेलू बाजार भी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपने वार्ताकारों को पूरा समर्थन देना चाहिए ताकि वे हमारे लिए सबसे बेहतर समझौता कर सकें। जहाँ तक पाकिस्तान से तेल खोजने की बात है, मुझे लगता है कि अमेरिका को शायद कुछ भ्रम हो सकता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं कि एक समय था कि हम सब एक देश थे। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट मिली जिससे यह लगे कि आज के पाकिस्तान में बहुत अधिक तेल मौजूद है, लेकिन अगर अमेरिका वहां तलाशना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए। सुना आपने, शशि थरूर ने कहा कि आप भरोसा रखिए अपने वार्ताकारों पर, अपने देश पर, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है और वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब पलट गए हैं और राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। उनकी गठबंधन के सहयोगी शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तो ऐसी बात कह दी जिसे सुनने के बाद राहुल गांधी का माथा चकरा जाएगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इसे मृत अर्थव्यवस्था कहना केवल अहंकार या अज्ञानता से हो सकता है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, खासकर प्रति व्यक्ति आय पर काम करने की जरूरत है, लेकिन यह चुनौतियां मृत अर्थव्यवस्था के बराबर नहीं है। उन्होंने ट्रंप के बयान को समझौता करने की चाल बताया है। तो सुना आपने, ट्रंप तो पलट गए और राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए। अब लताड़ खा रहे हैं। टीवी पंडितों से लेकर कांग्रेसी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश पहले है, बाद में पार्टियां हैं। अब राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।